एपिसोड की शुरुआत राजू द्वारा ईशा को ये बताने से होती है, कृपया पानी भर दे क्योंकि हम आज टैंक की सफाई कर रहे हैं। ईशा उसे धन्यवाद देती है। इस बीच सावी जाने की जल्दी में है। ईशा उससे पूछती है कि वह जल्दी क्यों कर रही है और सावी जवाब देती है कि उसे जरूरी काम है। वह जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है। दूसरे सीन में रजत नहा रहा होता है जब अचानक पानी बंद हो जाता है। वह किसी को पानी लाने के लिए चिल्लाता है। ये सुनकर सावी बाथरूम में पानी लाकर मदद करती है। पर्दा देखकर उसे राहत महसूस होती है। रजत सोचता है कि यह लकी है, उससे पानी का एक मग आगे बढ़ाने के लिए कहता है। सावी चुपचाप उसे पानी दे देता है और रजत अपना चेहरा धोता है। जब वह पर्दा हटाता है और सावी को देखता है तो वह आश्चर्य से चिल्लाता है। सावी पूछती है कि क्या वह ठीक है और रजत ये जानना चाहता है कि वह पानी क्यों लाई। सावी बताती है कि घर पर कोई और नहीं था, इसलिए उसने मदद करने का फैसला किया। अभी भी नाराज रजत उसे जाने के लिए कहता है और वह चली जाती है। बाद में सावी रजत से माफी मांगने का फैसला करती है और उसका टिफिन तैयार करती है। वह उसे टिफिन देती है और उसे खाने के लिए प्रोत्साहित करती है, ये बताते हुए कि उसने नाश्ता बनाया है। रजत व्यंग्यात्मक टिप्पणी करता है लेकिन उसे आश्वासन देता है कि वह ऑफिस जाने से पहले पेरेंट टीचर मीटिंग में भाग लेगा। स्कूल जाते समय सावी को लगता है कि उसने ट्रैफिक सिग्नल पर तारा को देखा है, लेकिन वह इसे ये कहकर खारिज कर देती है कि तारा कनाडा में है। अभिभावक शिक्षक बैठक के दौरान सावी अन्य अभिभावकों से बात कर रही है। कुछ देर बाद एक चपरासी बैठक कक्ष से कुर्सियां हटाकर सांस्कृतिक कक्ष में ले जाता है। रजत आता है और सावी से भिड़ जाता है। वह इस बात से चिढ़ जाता है कि कुर्सियां हटा दी गई थी। सावी शांति से उसे बेंच पर बैठने के लिए कहता है, उसे याद दिलाता है कि वह यहाँ साईं की पीटीएम के लिए आया है। अनिच्छा से रजत मान जाता है। सावी साई की प्रगति की प्रशंसा करती है और इसका श्रेय काफी हद तक रजत की पत्नी को देती है। इससे एक छोटी बहस होती है जिसमें रजत कहता है कि वह स्कूल में घरेलू मामलों पर चर्चा नहीं करना चाहता। रजत नाराज सावी के पास जाता है और पूछता है कि क्या उसने शराब पी रखी है। सावी इससे इनकार करती है और जोर देकर कहती है कि वह घर के मामलों पर चर्चा नहीं कर रही थी। रजत उसे चेतावनी देता है कि वह स्कूल में फिर से निजी मुद्दों को न उठाए। साथ ही यह भी कहता है कि अगली बार उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीटीएम के लिए कुर्सियां उपलब्ध हों। फिर वह चला जाता है। इस बीच कियान आशिका से पूछता है कि वह उसके साथ स्कूल कब आएगी। आशिका उसे आश्वासन देती है कि वह जल्द ही आएगी। कियान बताता है कि इस साल वह अपना जन्मदिन हर्ष की हवेली में मनाना चाहता है। आशिका को याद दिलाया जाता है कि वह हर्ष का घर छोड़ चुकी है और कियान से कहती है कि वे उसका जन्मदिन कहीं और भव्य तरीके से मनाएंगे। जब कियान उससे सवाल करता है तो आशिका अपनी बातों से उसका ध्यान भटकाने में कामयाब हो जाती है। कुछ ही देर बाद उसे रिसेप्शनिस्ट का फोन आता है जिसमें उसे 4 दिन के ठहरने के लिए 3 लाख रुपये देने की याद दिलाई जाती है। अपनी बचत के खत्म होने से चिंतित आशिका को संदेह होने लगता है कि क्या हर्ष का घर छोड़ना सही फैसला था। सांस्कृतिक कक्ष में एक शिक्षक घोषणा करता है कि आज माता पिता एक खेल खेलेंगे। रजत सावी से कहता है कि यह समय की बर्बादी है और जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सावी समझाती है कि यह खेल माता पिता और उनके बच्चों के बीच के बंधन को मजबूत करने के लिए है। जब उनकी बारी आती है तो रजत अपनी कहानी बताने से इनकार कर देता है, ये कहते हुए कि उनके पास कोई प्रेम कहानी नहीं है और वह अपने निजी जीवन को निजी रखना पसंद करता है। बच्चे ये देखते हुए साई से पूछते हैं कि क्या उसके माता पिता को कोई समस्या है जिससे वह दुखी हो जाती है। सावी स्थिति को देखते हुए माइक लेती है और कहती है, मेरे पति शर्मीले हैं, इसलिए मैं अपनी कहानी बताऊंगी। वह कुछ विवरणों को बदलते हुए अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है। रजत उसे चुपचाप देखता रहता है। अब कॉमिंस्ट्री रजत अप्रत्यक्ष रूप से सावी से माफी मांगता है और उसे एक नोट भेजकर दूसरा मौका मांगता है। रजत के मीठे शब्दों से हैरान सावी सोचती है कि आखिर उसमें क्या बदलाव आया है।